तो भाई कल के दिन जो इंडिया ने पाकिस्तान का बजाया उसको बाजा कहते हैं। जो कल के दिन इंडिया ने पाकिस्तान का बजाया ना उसको बाजा कहते हैं। और कल के ही दिन एक बार फिर से बता दिया विराट कोहली ने कि क्यों उसे क्रिकेट का राजा कहते हैं। एक आदमी आखिर जीवन में चाहता क्या है? वो बस यही चाहता है कि यूं ही वो विराट कोहली को बैटिंग करते हुए देखे, मस्त मस्त सेंचुरी लगाते हुए देखे, नॉट आउट मैच जिता के पवेलियन की तरफ जाते हुए देखे। बस भाई फिर जो हो जिंदगी में। वो अलग बात है कि कल के दिन कोहली भाई की सेंचुरी रोकने की कोशिश पहले हार्दिक पांड्या ने 2 चौके लगा के करी, उसके बाद शाहीन अफरीदी ने एक के बाद एक वाइड फेंक के करी। लेकिन कोहली भाई ने कहा कि देखो यार, जो होना है ना वो तो होके रहता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। तुमको याद होगा हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के ही भारत वर्सेस बांग्लादेश मैच के बाद मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यार बहुत टाइम हो गया है, हम बस यही देखते हैं कि कोई और इंडियन प्लेयर मैच जिताने के बाद मैदान से डगआउट की तरफ आ रहा होता है और डगआउट से कोहली भाई आ रहे होते हैं मैदान की तरफ। फिर कोहली भाई कुछ तफरीबाजी करते हैं और मस्त चले जाते हैं। ऐसा बहुत टाइम से देखने को मिल रहा था। लेकिन मैंने साथ में पिछली बार यह भी कहा था कि भाई अगले मैच में मैं बस ये दृश्य देखना चाहता हूं कि कोहली भाई मैच जिता के मैदान से डगआउट की तरफ जा रहे हों, बाकी प्लेयर्स डगआउट से मैदान की तरफ आ रहे हों, कोहली भाई को विशेष दे रहे हों, कोहली भाई को बधाइयां दे रहे हों और कह रहे हों वाह भाई क्या पारी खेली। कल के दिन भाई जो भी कहो भगवान ने मेरी ये मुराद पूरी कर दी। और भाई कल के दिन कोहली भाई आखिर सेंचुरी क्यों नहीं मारते? खुद उनके लकी चार्म महेंद्र सिंह धोनी स्टार स्पोर्ट्स के स्टूडियो में बैठ के कोहली भाई की इनिंग देख रहे थे। सेंचुरी तो पढ़नी थी ना। धोनी भाई के साथ साथ सनी देओल भी इस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का भरपूर आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसा मैच कल के दिन हुआ है, सनी देओल यही कह रहे होंगे इससे अच्छा तो गदर देख लेते। वैसे तुमको पता है कोहली और सनी देओल में क्या सिमिलरिटी है? इन दोनों को ही पाकिस्तान के लेने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। बात तो सही है। पर असल मजा तो भैया अपने को आया है कल के दिन विराट कोहली की सेंचुरी देख के। पर कल के मैच से पहले भाई मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने मैच शुरू होने से पहले इतनी वाहियात बात बोल दी थी कि अभी मुझको खुद पे शर्म आ रही है। अब वो कौन सी बात थी बताता हूं। पर उससे पहले भाई एक सवाल का जवाब दो कि आज के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच की जो मैच हुआ था, क्या इस मैच के लिए तुमने हाउस एट पे अपनी फैंटेसी टीम बनाई थी? अगर नहीं बनाई थी ना तो तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि मैं क्या बताऊं। मेरे जानने में ही कुछ लोग को भाई बाइक मिली है, कार मिली है और भाई प्राइजेस तो इतने लोगों ने जीते हैं कि अगर मैं नाम बताना शुरू करूंगा ना तो भाई वीडियो जो है वो 1-1.5 घंटे की हो जाएगी। क्योंकि भाई यहां पे जीतने की गारंटी होती है। कितनी बार बताऊं? क्योंकि यहां पे 100% मनी बैक गारंटी है। भाई तुम्हें यहां पे बस जाके फैंटेसी टीम बनानी है। अगर तुम हार भी जाते हो तो 200 रुपए तक का तुम्हारा पैसा पूरा वापस आ जाता है। तो करना कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम नहीं भी जीत रहे हो तो भी भाई जेब से पैसा जा नहीं रहा है और जीत रहे हो तो भाई प्रॉफिट हो ही रहा है। और भाई मैं बता दूं कि आज के दिन भी न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच जो मैच है, यहां पर भी हाउस एट तुमको बाइक जीतने का मौका दे रहा है। आइडिया में तुमको कितनी बार दे चुका हूं कि करना कुछ भी नहीं है। मेगा कॉन्टेस्ट में जाओ, 49 रुपए की 4 टीम बना लो, 4 में से एक भी टीम जीत गई तो बाइक भी जीत सकते हो, वरना प्राइजेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और बची हुई 3 टीमें हार भी जाती हैं तो दिक्कत कोई है ही नहीं, क्योंकि पैसा तुम्हारा वापस आ जाना है भाई। क्योंकि इस समय दुनिया का हाउस एट ऐसा इकलौता फैंटेसी क्रिकेट ऐप है जो तुमको भाई हारने पे भी कहीं ना कहीं पैसे दे रहा है। बाकी तो और कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। यहाँ इंस्टेंट विड्रॉल यूपीआई से हो जाता है, साथ में कंपटीशन एकदम कम है, तो जीतने के चांसेस किसी भी और फैंटेसी एप्लीकेशन के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा हैं। और भाई जीतने की चांस तो वैसे सबसे ज्यादा होंगी क्योंकि भाई यहां हार ही नहीं सकते तुम। तो इसीलिए कह रहा हूं भाई, अगर गलती से भी तुम उन लोगों में से हो जिन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट के किसी मैच में टीम नहीं बनाई है, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से हाउस एट ऐप को डाउनलोड करो, मेरा प्रोमो कोड यूज करो। प्रोमो कोड क्या है? SEEDTIME15। जैसे यूज करोगे तुमको तुम्हारे हाउस एट वॉलेट में 15% एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा। और क्या चाहिए जीवन में, एक्स्ट्रा कैश ही मिल जा रहा है वॉलेट में, और साथ में भाई तुम कुछ हार भी नहीं सकते हो। 100% मनी बैक गारंटी है। तो जाओ भाई आज के मैच के लिए टीम बनाओ, क्योंकि भाई यार एक ही बात कहूंगा, हाउस एट है तो भरोसा है, क्योंकि हाउस एट पे जीतने के लिए सब कुछ है और हारने के लिए कुछ भी नहीं। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था भाई कि कल के दिन भारत वर्सेस पाकिस्तान का मैच शुरू होने से पहले मैंने एक इतनी घटिया और इतनी ओछी बात कर दी थी ना कि अब मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। असल में भाई इस मैच से पहले मैंने वीडियो के दौरान यह कह दिया था कि आज के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मोस्ट अवेटेड मैच खेला जाएगा। जबकि ये जो मैच था ये मोस्ट अवेटेड नहीं, ये मोस्ट फुद्दू मैच था, क्योंकि भाई कुछ देखने को ही नहीं मिला।
हाँ, माना कि कोहली भाई की सेंचुरी ने पूरा पैसा वसूल करा दिया, लेकिन वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली जो बात होती थी ना, वो दूर दूर तक इस मैच में नजर नहीं आई। मुझे तो लगता है भाई वो जमाना ही जा चुका है जब हमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मैच देखने को मिलते थे, क्योंकि अब तो भाई आधे से ज्यादा मैच जो इंडिया पाकिस्तान के होते हैं ना, एकदम चोमू मैच होते हैं। कसम से बता रहा हूं भाई, भज्जी के लिए मेरे दिल में जो इज्जत थी, उस इज्जत में और ज्यादा इजाफा हो गया, जिन्होंने भाई इस मैच से बहुत दिन पहले ऑलरेडी ये कह दिया था कि लोग पता नहीं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को लेकर इतनी हाइप क्यों क्रिएट करते हैं, जबकि इन दोनों के बीच कोई कंपटीशन ही नहीं है। इंडियन टीम अगर यहां है तो पाकिस्तान टीम यहां है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इवन भाई भज्जी ने यह तक कह दिया था कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड में सभी इंडियन प्लेयर्स के स्टैट्स उठा के देख ले और पाकिस्तान प्लेयर के स्टैट्स उठा के देख ले, तभी आपको समझ आ जाएगा कि कौन बाप है और कौन बेटा। तो भाई कल के दिन कहीं ना कहीं बाप लोगों ने अपने बेटों को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से अनऑफिशियली बाहर कर दिया है। आज के दिन जैसे ही न्यूजीलैंड बांग्लादेश को हराएगी, पाकिस्तान ऑफिशियली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो जाएगी। क्या घटिया होस्ट रहा भाई चैंपियंस ट्रॉफी का, पाकिस्तान खुद ही शुरू में बाहर हो गया। वैसे भाई इसमें इतना चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल ना जाने कब से ऐसा ही चल रहा है। अभी T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ था, वहां भी ग्रुप स्टेज में बाहर हुए थे। उससे पहले 2023 ODI वर्ल्ड कप हुआ था, वहां भी ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए थे। और भाई जहां बात आती है WTC की, वहां WTC फाइनल में पहुंचने की बात तो छोड़ ही दो, ये लोग भाई जो पॉइंट्स टेबल है ना, उसमें लास्ट में रहे थे। अब तो भाई दो पल के लिए मुझको इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच में लगता है कि शायद कुछ हो सकता है, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच इतना गू होता है कि क्या बोलूं। सबसे ज्यादा हंसी मुझको इस बात पे आ रही है कि इस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से पहले पाकिस्तान के कोच आकिब जावेद ने यह कहा था कि हम कल के दिन इंडिया को सरप्राइज कर देंगे। और इस पूरे मैच में इंडिया के लिए जो इकलौता सरप्राइज था वो ये था कि इंडिया की बैटिंग के दौरान मोहम्मद रिजवान कीपिंग में बेकार की अपीलें नहीं कर रहे थे कि बॉल जो है वो बल्ले के एकदम बीचों बीच लग रही है और ये बंदा पीछे से LBW की अपील कर रहा है। लेकिन भाई कल के दिन जवाब इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को ही नहीं, बल्कि एक इंडियन को भी दिया। और वो इंडियन है IITN बाबा, जिन्होंने कुछ वक्त पहले यूं ही भाई अलग ही नशे में एक भविष्यवाणी कर दी थी कि चाहे जो हो जाए, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, भारत पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मैच नहीं जीत सकती है। और कल के दिन जिस तरीके से भाई इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, जिस तरीके से विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, कसम से ये जो IITN बाबा है ना, इनको जॉबलेस कर दिया। भाई लोग तो इस पे इंटरनेट पे कल के दिन इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे थे कि चारों तरफ भाई हैशटैग चल रहा था IITN बाबा का, जिसे देखो वो इस बंदे को ट्रोल करे जा रहा था। और मेरी आत्मा को ये देख के इतनी शांति मिल रही थी कि क्या ही बोलूं। मैं भाई पहले भी कह चुका था, फिर से कह रहा हूं कि इस IITN बाबा को ज्यादा सीरियसली नहीं लेने का, बेकार में संत का टैग इस बंदे से नहीं जोड़ने का। कोई खुद से संत नहीं बन जाता है भाई, संत बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और उस बहुत कुछ का 1% भी इस बंदे ने आज तक किया नहीं होगा। भाई ये बंदा खुला कहता है इंटरव्यू में कि हाँ मैं चरस पीता हूं, हाँ मैं गांजा पीता हूं। भाई आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जैसी बातें करते हैं ना पता चल जाता है। और तुमको पता है इन IITN बाबा ने जब ये स्टेटमेंट दिया था कि चाहे जो भी हो जाए इंडिया पाकिस्तान से मैच हारेगी, तो साथ में ये भी कहा था कि कोहली तुम जितना भी जोर लगा लो, तुम इंडिया को जितवा ही नहीं सकते हो। और भाई प्रकृति का खेल देखो, इंडिया तो जीती जीती, लेकिन जिताने वाला सबसे बड़ा हीरो जो रहा वो कोई और नहीं, वो विराट कोहली था। मतलब भाई इस बंदे के पास कोई ऐसी शक्तियां नहीं है, कोई ऐसी पावर नहीं है, हवा में फेंक रहा था, फोकट कहीं माल वाल मिल गया होगा, फूका और बोल दिया। कल के दिन इस जीत के दौरान इंडियन प्लेयर्स ने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम करे, जहां कोहली ने इंडिया के लिए ODI में सबसे ज्यादा कैच लिए एज अ फील्डर, कुलदीप ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 विकेट पूरे किए, हार्दिक ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 विकेट पूरे किए, रोहित ने एज एन ओपनर ODI में फास्टेस्ट 9000 रन जड़े, विराट कोहली थर्ड रीडिंग रन गेटर बन गए, जिन्होंने रिकी पॉन्टिंग के 27,483 रन को क्रॉस करा। और अब इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन जड़ने के मामले में बस दो ही प्लेयर्स उनसे आगे हैं। पहले है कुमार संगकारा, जिनके नाम है 28,016 रन, और टॉप पे आते हैं नन अदर देन गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 34,357 रन जड़े हैं। इसके अलावा कल के दिन विराट कोहली ODI क्रिकेट में फास्टेस्ट 14,000 रन जड़ने वाले बल्लेबाज ही बने, जिन्होंने मात्र 287 इनिंग में अपने 14,000 ODI रन कंप्लीट कर लिए। वैसे भाई पता नहीं विराट कोहली को पाकिस्तान क्रिकेट टीम सामने देख के आखिर क्या हो जाता है, अचानक से विराट कोहली ट्रेविस हेड बन जाते हैं और उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इंडियन टीम नजर आने लगती है। वैसे तुमको पता है विराट कोहली ने ICC इवेंट में पाकिस्तान के खिलाफ आज तक टोटल 15 इनिंग खेली हैं और उन 15 इनिंग में से वो 8 इनिंग में 50 प्लस का स्कोर जड़े हैं। और भाई पता है जितनी खुशी मुझे कल के दिन विराट कोहली की
सेंचुरी देख के हुई उससे भी ज्यादा खुशी हुई जब मैंने विराट कोहली की सेंचुरी पे रोहित शर्मा का रिएक्शन देखा। भाई जितना खुश विराट कोहली नहीं थे उससे ज्यादा खुश रोहित शर्मा थे, मानो अंदर ही अंदर कह रहे हैं कि मेरा शेर लौट आया है। इवन मैच खत्म होने के बाद जब विराट कोहली ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट रहे थे और ड्रेसिंग रूम से रोहित शर्मा बाहर आ रहे थे, तभी रोहित शर्मा कोहली को गले लगाते हैं और कुछ कह रहे होते हैं। सुनने को तो नहीं मिलता क्या कह रहे थे, पर ऐसा लगा मानो कोहली को समझा रहे हो कि भाई मैं अक्षर पटेल को ही ऊपर भेजना चाहता था, पता नहीं हार्दिक पांड्या क्या चुल थी, खुद ही चला गया। कह रहा था कि भाई बहुत टाइम हो गया है किसी का कोई माइलस्टोन रोके हुए। वैसे जहां पांड्या की बात निकली आई है तो मैं बता दूं कि हार्दिक पांड्या ने कल के दिन बॉलिंग तो कमाल की कराई, लेकिन भाई वो बंदा ना अलग ही लेवल पे पाकिस्तान की चला रहा था। भाई जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूरा बजट नहीं है, वो उससे ज्यादा पैसों की हाथ में घड़ी पहन के कल का मैच खेल रहा था। देखो यार, यहाँ पे कोहली, हार्दिक पांड्या इन सब की बातें तो बहुत हो गई, पर अगर यहाँ पे श्रेयस अय्यर का जिक्र ना हो तो भाई मेरे से बड़ा फुद्दू इंसान कोई नहीं होगा। कल के दिन एक बार फिर से अय्यर ने बताया कि इस समय इंडिया के पास चौथे नंबर का उनसे बेहतर बल्लेबाज दूर दूर तक नहीं है। और कल के दिन भाई शाहीन अफरीदी ने भी बताया कि वो अच्छे बॉलर होंगे तो अपने घर के होंगे, लेकिन सामने जब इंडियन बैट्समैन खड़े होते हैं तो वो हो या कोई फुद्दू बॉलर हो, एक ही बात है। क्योंकि भाई कल के दिन लगभग इंडिया के हर बैट्समैन ने शाहीन को जो महीन तरीके से रन मारे, भाई एक पल के लिए भी एक ख्याल मन में नहीं आया कि एक अच्छा बॉलर है। चलो अच्छा, पाकिस्तान वालों रो मत, अपने आंसू पोछो। मान लिया कि शाहीन अफरीदी अच्छा बॉलर है, लेकिन तुम लोग की जो फील्डिंग है ना भाई वो तो वाहियात है, इस बात में तो कोई शक नहीं होना चाहिए। कसम से बता रहा हूं भाई, पाकिस्तान की जो फील्डिंग है ना वो पार्थिव पटेल के करियर जैसी है। जितने साल बाद भी देख लो, जब भी देख लो, हमेशा वैसी की वैसी देखने को मिलती है, कोई ग्रोथ ही नहीं होती है। जहां थी जैसी थी वैसी है, एकदम वाहियात। पर अपने को क्या भैया, अपने को तो चाहिए था मजा, और वो मजा भैया कल के दिन भरपूर आया। भले ही मैच एकदम वाहियात रहा, भले ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पूरे तरीके से हक दिया, एक पल के लिए मैच रोमांचक नहीं हुआ, एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि ये मैच पाकिस्तान भी जीत सकती है, लेकिन कोहली भाई ने सेंचुरी मार दी तो बस आ गया मजा। उम्मीद करते हैं कि ये जो मजा है इसका लेवल आने वाले मैचेस में 10 गुना और बढ़ जाएगा, जब आने वाले मैचेस में रोहित कोहली साथ में चलेंगे, और आने वाले कुछ मैचेस बाद जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 उठाएगी तो मजे का लेवल तो बढ़ेगा ना। उम्मीद करते हैं कि भाई ऐसे ही इंडियन टीम लगातार जीतती रहे, और इस बार ये जो जीत का सफर चल रहा है इसका अंत एक हार के रूप में ना हो, इसका अंत भी जीत के साथ हो, जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की वो चमचमाती ट्रॉफी उठाए। किस किस को लगता है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीतने में पूरे तरीके से सफल रहेगी? जिसको भी यकीन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और याद से भाई डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से हाउसडेट के ऐप को डाउनलोड करके आज का जो मैच है न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच, भाई उस मैच में टीम बना लेना। कितनी बार बताऊं, 100% मनी बैक गारंटी है, 200 रुपए तक का तुम्हारा कुछ नहीं जाना है। 49 रुपए की 4 टीमें बनाओ, मेगा कॉन्टेस्ट में जाके वहां पे होना है प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अगर अभी तक नहीं बनाई है जल्दी से बना लो, इससे पहले कि मैच शुरू हो जाए। मेरा प्रोमो कोड यूज कर लेना, क्या है प्रोमो कोड CTime15। जैसे ही डालोगे 15% भैया हाउसडेट वॉलेट में और एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा। और क्या चाहिए जीवन में भाई, ऐसा फैंटेसी ऐप आसानी से भाई नहीं देखने को मिलता है जहां आपका कुछ नुकसान ना हो रहा हो, वहां पे सिर्फ आप जीत रहे हो। तो जल्दी जाओ, चेकआउट करो, टीम बनाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।